हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से नीट 2022 एंड नीट 2023 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 1 mm हैज़ 100 टर्न्स पर mm. If 1 ampere current flows in the solenoid, the magnetic field strength at the center of the solenoid is 12.56 into 10 to the power minus 2 Tesla, 12.56 into 10 to the power minus 4 Tesla, 6.28 into 10 to the power minus 4 Tesla, 6.28 into 10 to the power minus 2 Tesla. एक सोलेनॉइड है, इस पर वायर बाउंड है। जो वायर्स हैं वो हैं 100 टर्न्स पर mm. इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू होती है, वो होती है म्यू 0 n I. म्यू 0 permeability in free space, n number of turns per unit length, and I current flowing. तो म्यू 0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और n है यहाँ 100 टर्न्स पर mm, और इसको MKS में कन्वर्ट कर देंगे। 100 टर्न्स 1 mm इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। और 100 इंटू 10 टू द पावर 3 टर्न्स पर मीटर और 1 इंटू 10 टू द पावर 5 टर्न्स पर मीटर। आई की वैल्यू है 1 एम्पियर। तो बी होगा म्यू 0 एन आई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 1, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और 4 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और 12.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला। 12.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम एम्पियर्स सर्कुलर लॉ फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग ए स्टेडी करंट, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द इनसाइड and outside region of the wire is a linearly increasing function of distance up to the boundary of the wire and then linearly decreasing outside the wire. A linearly increasing function of distance r up to the boundary of the wire and then decreasing 1 with 1 upon r dependence for the outside region. A linearly decreasing function of a distance up to the boundary of the
wire and then linearly increasing one of the outside of the region, uniform and remains constant for both regions. एक वायर है, इसका सेंटर ये, इसका रेडियस इज R, करंट फ्लोइंग I. अब इसके अंदर इंटरनल रीजन में हम एक अगर पॉइंट लें जो इससे सेंटर से R डिस्टेंस पे है, तो R का अगर इस पे हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है तो हम एक सेक्शन ले लें, सर्कुलर सेक्शन ऑफ R रेडियस. इसमें अगर करंट एंक्लोज्ड I ही है, IE, तो IE की वैल्यू होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सेक्शन पाई R स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू I, और R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर I. एम्पियर्स सर्कुलर लॉ B डॉट DL सरफेस इंटीग्रल इक्वल होता है म्यू 0 इंटू I एंक्लोज्ड. तो B एट सरफेस ऑफ दिस सर्कल एंड DL 2 पाई R is equal to mu 0 into R square by R square I, और B is equal to mu 0 R square I by R square into 2 pi R. एक R से एक R क्रॉस हो जाएगा, mu 0 I अपॉन 2 pi कैपिटल R स्क्वायर इंटू R. B is directly proportional to R up to R is equal to कैपिटल R. तो बाउंड्री तक जो इसका मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो इस तरह से होगा. इसका अगर ग्राफ पुट करें, ड्रॉ करें, दिस इज R, तो ये लीनियरली इंक्रीजिंग, this is B and this is R. अब एक पॉइंट अब अगर आउटसाइड लें, अगर आउटसाइड हमें इसके लेना है, मान लिया ये एक आउटसाइड पॉइंट है P, तो इसके जो इसकी डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, दिस इज R. तो एक सर्कुलर से सेक्शन लेंगे, और इस केस में जो I इंक्लोज्ड है दैट विल बी इक्वल टू I. तो आउटसाइड रीजन B डॉट DL surface integral is equal to mu 0 I enclosed. तो B into 2 pi R is equal to mu 0 I, और B की वैल्यू हो जाती है mu 0 I अपॉन 2 pi R. तो B is inversely proportional to R. तो इस तरह से यह जो R के बाद, कैपिटल R के बाद जब ग्राफ होगा, जब R की स्मॉल r की वैल्यू R से अधिक होगी तो कुछ इस तरह से होगा. यहाँ पे B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और इधर है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. अब ऑप्शन B, a linearly increasing function of distance R up to the boundary of the wire and then decreasing one with 1 by R dependence for the outside region. This B is
correct option. Next question, a wire of length or carrying a current I along the positive x direction has length L. It is kept in magnetic field B 2I plus 3J minus 4K Tesla. The magnitude of magnetic force acting on the wire is under root pi IL, phi IL, under root 3 IL, 3 IL. This is positive x डायरेक्शन. जो करंट है वायर की लेंथ है L और करंट फ्लो कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. इसकी लेंथ L है और डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट I यूनिट वेक्टर की ओर है. तो L वेक्टर होगा L I कैप. B की वैल्यू दी है. B इज 2 I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप. करंट I फ्लो कर रहा है तो फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इसका फॉर्मूला होता है I इंटू L वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन B वेक्टर. तो I इंटू L I कैप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप. IL I कैप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप. IL 2 I कैप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन I कैप प्लस 3 I कैप क्रॉस J कैप माइनस 4 I कैप क्रॉस K कैप. IL 2 I कैप क्रॉस I कैप is 0 plus 3 I कैप क्रॉस J कैप is K कैप minus 4 I कैप क्रॉस K कैप is minus J कैप. फोर्स IL 0 plus 3 K कैप plus 4 J कैप. IL 4 J कैप plus 3 K कैप. तो मैग्नीट्यूड ऑफ F विल बी IL 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू IL 16 प्लस 9 का अंडर रूट और IL 25 का अंडर रूट IL इंटू 5. तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5IL. दिस B इज करेक्ट ऑप्शन.